हेलो गाइस, तो हम लोग डेटा इंकोडिंग का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेबल एंड ऑर्डिनल इंकोडिंग के बारे में। अब जब भी वर्ड ऑर्डिनल समझ में आता है या सुनाई देता है, प्रॉब्ली आपको समझना चाहिए हम लोग बात कर रहे हैं कैटेगरीज विथ रैंक के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं लेबल इंकोडिंग क्विकली आपको पाइथन से दिखाता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों बेसिकली कैटेगरिकल फीचर से न्यूमेरिकल फीचर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब लेबल इंकोडिंग के लिए पहली बात तो मैं इंपोर्ट पांडास करूंगा, क्योंकि पांडास ज़रूरत है मेरे को, क्योंकि पांडास से मैं डेटा सेट बनाऊंगा। अब लेबल इंकोडिंग के लिए ना, अगर आप प्रॉब्ली sklearn लेबल इंकोडर लिखेंगे, ठीक है, तो ये जो है sklearn लाइब्रेरी काफ़ी अमेजिंग लाइब्रेरी है गाइस, क्योंकि सब कुछ है अवेलेबल इसमें। आपको ना कुछ लिखना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, सीधा सीधा ये क्लास यूज़ करिए और उसके बाद करते जाइए। अब यहाँ पे देखिए कि सीधा लिखा हुआ है इंकोड टारगेट लेबल्स विद वैल्यू बिटवीन 0 एंड n अंडरस्कोर क्लासेस -1। ठीक है, तो 0 1 2 जितने भी आपके कैटेगरीज है 0 1 2 3 4 ऐसे करके लेबल्स मिल जाते हैं उसको। तो अगेन वो प्री प्रोसेसिंग में है, तो इसी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट लेबल एनकोडर। ठीक है, तो ये लेबल एनकोडर में स्पेसिफिकली इंपोर्ट करने वाला हूं। अब हम लोग यूज़ करेंगे सेम एग्जांपल जो प्रीवियस वाले वन हॉट एनकोडिंग में हम लोग ने किया था। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ डेटा फ्रेम, तो ये मेरा डेटा फ्रेम हो गया, फिर से मेरा df डेटा फ्रेम हो गया। अब ऑब्वियसली गाइज इस केस में मैंने कोई रैंकिंग वाले ऐसे नहीं लिए हैं, ठीक है, मैं वो ऑर्डिनल के लिए लूँगा। ठीक है, क्योंकि लेबल इंकोडिंग में एक प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते कौन सा टॉप मोस्ट रैंक है और कौन सा नहीं है। जो भी ऑर्डर के हिसाब से आप यहाँ लिखेंगे ना, वही रैंक मिलते जाएगा। तो ये वाले वैल्यूज़ को अब हमको लेबल इंकोडर बनाना है। तो क्या करेंगे, पहली बात तो हम लोग एक इंस्टेंस बना देंगे लेबल इंकोडर का। तो फर्स्ट स्टेप, क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ लेबल एनकोडर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे लेबल एनकोडर। ठीक है, और ये मेरा एनकोडर होगा और ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट करने क्या वाला हूँ मैं कर दूंगा बस एनकोडर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और ये मैं डाल दूंगा df ऑफ कलर के अंदर, बट हमेशा याद रखिए इसको 2D देना है, तो मैं यहाँ कलर लिख देता हूँ। अब यहाँ जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये कुछ वार्निंग्स है, आपको उतना सीरियसली लेना नहीं है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली वो बोल रहा है कि भाई तुम 1D भी दोगे ना मेरे को, तभी मैं कर दूंगा शायद, तो वो वार्निंग चले जाएगा आपको। तो 2D हम लोग दिए थे, बट इट्स ओके, आप 1D भी दे सकते हैं इस केस में, तो आपको वार्निंग मिल रहा है, आपको बेसिकली लेबल मिल गया। अब क्या हो गया, जो पहला रेड था, रेड का असाइन हुआ है 2, ठीक है, ब्लू का असाइन हुआ है 0 और जी का असाइन हुआ है 1। तो अल्फाबेटिकली इसने ना लेबल्स असाइन कर दिए हैं। ठीक है, लेबल्स असाइन कर दिए हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना लेबल इंकोडिंग में गाइज, अगर हम लोग प्रॉब्लम नॉमिनल कैटेगरिकल वेरिएबल्स में लिख देना और ऐसे टाइप के लेबल्स लिख देना, तो ऐसा अज्यूम कर लेगा ना मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की रेड इज ग्रेटर देन ब्लू एंड ग्रीन इज ग्रेटर देन ब्लू। ठीक है, ब्लू इज स्मॉलर देन ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 0 1 ऐसे टाइप के वैल्यूज मिले हुए हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ लेबल एनकोडिंग हमेशा ये रखना है, क्योंकि लेबल एनकोडिंग में देखिए बाय डिफॉल्ट ना अल्फाबेटिकली बेसिकली एनकोडिंग करता है। बट अब हमको समझ लीजिए रैंक वाइज एनकोडिंग करना है, तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ऑर्डिनल एनकोडिंग। इसलिए मैंने दोनों को इसमें ही पढ़ाना सोचा मैं, जो कि बात करें तो आपको ये चीज़ समझना आना चाहिए अच्छे तरीके से बाय यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स। तो अब इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ, लेट्स से मैं ऑर्डिनल एनकोडर का भी लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर sklearn में, अगर मैं sklearn में जाके ऑर्डिनल एनकोडर सर्च करूँ, तो यहाँ मेरा एक लाइब्रेरी आता है sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग में। ये क्या करता है, एनकोड कैटेगरिकल फीचर्स एज एन इंटीजर अरे, बट इट विल ऑलवेज मेक श्योर कि रैंक के हिसाब से इसने असाइन करना है। ठीक है, तो आप प्रॉब्ली और पढ़ सकते हैं इनके बारे में और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा रैंक दे दिया है ऑर्डिनल एनकोडिंग के लिए। ठीक है, क्या क्या रैंक आना चाहिए उसके हिसाब से आपका पूरा का पूरा वैल्यू जा रहा था। बट हम लोग अब फिर से मैं स्क्रैच से करके दिखाऊंगा। अब यहाँ मैंने क्या किया, पांडास को इंपोर्ट किया, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट कर दिया मैंने ऑर्डिनल एनकोडर। अब मैं एक डेटा फ्रेम बनाया हूँ, इसमें एक फीचर है साइज और उसके अंदर वैल्यूज है स्मॉल मीडियम लार्ज, मीडियम स्मॉल लार्ज। अब ये ऑब्वियसली एक ऑर्डिनल वैल्यू है, रैंक होगा इसके लिए। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम लोग असाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल इतना डेटा सेट बनने के बाद ना, सिंस हम लोग ने ऑर्डिनल एनकोडर ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है, हम लोग एक इंस्टेंस बनाएंगे।
क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द ऑर्डिनल एनकोडर, ठीक है, क्लास एंड फिट ट्रांसफॉर्म, हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, ठीक है। अब जब इंस्टेंस बना रहे हैं ना, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान लेना चाहिए आपको इन लोगों के लिए। तो इन ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अगर मैं शिफ्ट टैब दबाऊं तो पहला आता है आपका कैटेगरीज। अभी कैटेगरीज में ना आपको स्पेसिफाई करना है ऑर्डर, कि सबसे पहला वाला रैंक या सबसे कम रैंक किसको देंगे, उसका सेकंड वाला रैंक किसको हाईएस्ट, मतलब सबसे सेकंड टॉप में किसको रखना है, उसका थर्ड टॉप में किसको रखना है। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिकली ना कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे। तो ये कैटेगरीज हो गया मेरा। अब देखिए मैजिक में कैटेगरीज लिखने के बाद क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया स्मॉल, आप ही गेस कर लीजिएगा होता क्या है कैटेगरीज से। तो यहाँ मैंने लिखा स्मॉल, उसके बाद मैंने डाला मीडियम, और उसके बाद मैंने डाला लार्ज, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज आ गया, और मैंने इसको इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जिसका नाम है एनकोडर, ठीक है। अब एनकोडर में फाइनली हम लोग क्या करेंगे, EN, मैंने देखिए सबसे बेस्ट चीज़ अब एनकोडर है कि आप बता रहे हैं कि कौन सा रैंक पहला आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, ठीक है। अब मैं एनकोडर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रॉब्ली असाइन कर दूंगा मेरा डेटा सेट को, जो है मेरा DF ऑफ साइज, ठीक है। और जब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए कितना अच्छे से, तो जो स्मॉल है ना उसको सबसे कम रैंक मिला है, जो मीडियम है ना उसको नेक्स्ट रैंक मिला है, और जो लार्ज है ना उसको सेकंड रैंक मिला है। तो यहाँ पे जैसे वैल्यूज आते हैं आपके स्मॉल मीडियम लार्ज, मीडियम स्मॉल लार्ज, उसके हिसाब से आपको रैंक मिल रहा है। तो इस तरीके से जो ये पहले कैटेगरिकल फीचर था ना, जो ऑर्डिनल मतलब रैंकिंग के साथ बहुत सारा इंपॉर्टेंस है ना, तो वो हम लोग प्रॉब्ली फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो ये वीडियो के बारे में, और हम लोग ने ये भी देख लिया कि लेबल और ऑर्डिनल एन्कोडिंग कैसे करते हैं पाइथन के साथ। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।